मैं ओम प्रकाश सोलंकी, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल, MSG कॉलेज भरतपुर। आज मैं भौतिक भूगोल BA पार्ट फर्स्ट का टॉपिक धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बल पढ़ा रहा हूँ। पृथ्वी के धरातल पर यदि विहंगम दृष्टि डाली जाए तो कहीं पर पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, नहीं जैसे कहीं नदियाँ, ठीक है, कहीं सागर, महासागर नजर आते हैं। सेटिंग यदि हम साधारण दृष्टि से देखें तो ये सभी भौतिक स्वरूप, भौतिक स्थलाकृतियाँ हमें स्थिर दिखाई देती हैं, परंतु वास्तव में यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ये सभी स्थलाकृतियाँ परिवर्तनशील हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। जिसको भेजना है ना, कोई भी वस्तु जो इस पृथ्वी पर मौजूद है वो या तो घट रही होती है या बढ़ रही होती है। कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। यदि हम धरातल पर देखें तो आज जहाँ पर हिमालय पर्वत स्थित है, प्राचीन काल में यहाँ पर टेथिस नामक सागर हिलोरे मारता था। इससे ज़्यादा बड़ा परिवर्तन का और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। तो अब प्रश्न उठता है, ये परिवर्तन क्यों आता है? स्थलाकृतियाँ परिवर्तनशील क्यों हैं? देख भी सकते हो। जैसे ये ना कितना हो गया उसमें, जैसे 1-1.5 मिनट का हो। चलो शुरू करते। ये स्थलाकृतियाँ किस बल के कारण परिवर्तित होती हैं? यदि हम देखें तो हमें आप भी बना लेते हैं कि एक तो पड़ा रहे उसमें खाली 0 जाएगा। विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं, इनमें जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन किस बल के कारण हो रहा है, किन कारणों से परिवर्तन हो रहा है, इस पर हम जाएं तो हम देखेंगे कि धरातल पर जो परिवर्तन हो रहा है, इसके जो शक्तियाँ हैं परिवर्तन करने वाली, वो उनका जन्म कहाँ से होता है? हम देखते हैं तो 2 प्रकार की शक्तियाँ परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। एक तो ऐसे बल हैं जिनका जन्म धरातल के ऊपर से होता है, और एक ऐसे बल हैं जिनका जन्म धरातल के भूगर्भ से होता है। जिन बलों का जन्म धरातल के भूगर्भ से होता है उन्हें हम अंतर्जात बल कहते हैं, और जिन बलों का जन्म धरातल के ऊपरी भाग से होता है उन्हें हम बहिर्जात बल कहते हैं। इन अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण ही विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो यदि हम बलों को बांटें तो कौन कौन से बल हैं जिनके कारण परिवर्तन होते हैं, इन बलों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक